नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हिस्सों और पूरों के बारे में बता रहे हैं आपको। मेरा गणित पढ़ाने का केवल एक उद्देश्य है, गणित को सरल और रोचक बनाना। इसलिए गणित को आसान तरीके से समझने के लिए आप मेरी 10-10 मिनट की वीडियो को पूरा देखें। मैं बार बार कहता हूँ कि वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको गणित की कंसेप्ट समझ में आ जाए। और जो आपको समझ ना आए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझे सूचित करें ताकि अगले वीडियो में मैं आपको और आसान तरीके से वो समझा पाऊँ। और लाइक अवश्य दें जो आपको पसंद आए। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पिछली वीडियो की तरह आज की वीडियो में भी हम एक नई टर्म्स, गणित के एक नई कंसेप्ट समझाएंगे, आपको समझेंगे क्या है वो नई टर्म। आइए वीडियो शुरू करते हैं। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 ये बराबर होती हैं। क्यों? आओ हम इस बात को एक एक्टिविटी, गतिविधि के माध्यम से समझेंगे। देखो बच्चों, मेरे पास ये क्या है, एक गोला है। मैंने इसके कितने भाग किए हुए हैं? 2 बराबर भाग किए हुए हैं। इस भाग को क्या कहते हैं? हम आधा कहते हैं। पता है आपको? लिखते कैसे हैं इसको? इस भाग को लिखते हैं हम 1/2, ऐसे लिखते हैं ना। 2 आधे मिलकर 1 बन जाएगा पूरा। और ये देखो, यहाँ पर मैंने इसके कितने हिस्से किए हुए हैं, ध्यान से देखना आप। 1, 2, 3, 4। तो ये लाल वाला हिस्सा कितना है? 2/4। इसकी भिन्न 1/4 ये और 1/4 ये, यानी कि 2 1/4 यानी कि 2/4। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसी को 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर हिस्सों में बांट दिया है। और यहाँ पर जो रंगा हुआ भाग है वो कितना है? 1/6, 1/6 और 1/6, यानी कि 3/6। तो और ये 1, 2, 3, 4, 4/8 ये सारे ही आधे हैं हमारे। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर है 2/4 बराबर है 3/6 बराबर है 4/8। ये सभी भिन्नें हमारी आधे यानी कि 1/2 के बराबर है। इस प्रकार से इन भिन्नों को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या तुल्य भिन्नें, समतुल्य भिन्नें, बिल्कुल बराबर हैं। इसको हम एक उदाहरण से और समझते हैं। देखो मेरे पास ये एक सीट है, यहाँ पर ये इसका कितना भाग रंगा हुआ है देखिए आप। मैंने इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटा है ना, 1, 2, 3। इसको क्या कहेंगे? 1/3 कहेंगे इसको। ये तो जानते ही हैं आप। यहाँ पर देखो, मैंने इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 बराबर हिस्से कर दिए। तो ये कौन सा हिस्सा है? 2/6। ये यहाँ पर कितने हिस्से किए मैंने इसके? 1, 2, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12। तो इस जो रंगा हुआ भाग है नीले कलर से, इसकी भिन्न कितनी है? इसकी भिन्न है 1, 2, 3, 4/12। और जो ये इसके मैंने कितने हिस्से किए यहाँ पर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हिस्से किए। और गुलाबी कलर में जो रंगा हुआ भाग है, इसकी भिन्न कितनी है? 3/9। ये तो आप जानते हैं, ये हिस्से 3/9 है हमारे, क्योंकि 9 हिस्से बराबर कर लिए ना और 3 हिस्से ले लिए। इसकी भिन्न कितनी है? 3/9। अब ध्यान से देखो, ये सारे, ये देखो, ये सारे बराबर हैं हमारे। सारे क्या है? ये बराबर, इक्वल है सारे। यानी कि 1/3 बराबर है 2/6 बराबर है 4/12 बराबर है 3/9। इस प्रकार की भिन्नों को हम समतुल्य भिन्नें, इंग्लिश में इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। और ये सारी हमारी बराबर होती हैं। चलिए हम और देखते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं हम आगे। जैसे कि 1/2 और 4 ये खाली स्थान भरूंगा, बराबर भिन्न में खाली स्थान भरना आपने। कैसे आएगा? 1/2 किसके बराबर है? 4 यानी कि आधे हिस्से ले लिए। कितने हिस्से ले लिए आपने? आधे हिस्से ले लिए। 8 बराबर हिस्से किए और 4 हिस्से ले लिए। तो इसको कैसे कर सकते हैं? ऊपर वाले को 4 से गुना, नीचे वाले को 4 से गुना। इस प्रकार से हमारे पास ये तुल्य भिन्न आ जाएगी। अब हम तुल्य भिन्नों के बारे में और आगे जानने के लिए एक हलवे का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एक हलवे का एक बड़ा टुकड़ा मान लीजिए है। ये गणेश जी ने 2 बच्चों में बांटना है। 2 बच्चे कौन कौन है? अन्नू और अम्मू। अनु और अम्मू में बांटना है।
तो क्या किया गणेश जी ने, इसके दो बराबर हिस्से कर दिए, एक ये एक ये। तो हिस्से क्या कहते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, 1/2 लिखेंगे। इसको भी क्या लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। ये अन्नू को आ गया और ये अम्मू को आ गया। लेकिन वो कहती हैं कि ये तो बड़े टुकड़े हैं, इनको और छोटे टुकड़ों में काट कर दो। तो फिर क्या करते हैं, इसके दो दो टुकड़े और इसके बीचों बीच से और कर दिया, इसका बीचों बीच कर दिया। अब कितने टुकड़े बन गए बच्चों, 1 2 3 4। 4 टुकड़ों में से अन्नू को कितने मिले, 2 टुकड़े मिले, और अम्मू कितने मिले, 2 टुकड़े, 2 हिस्से यानी कि। तो इसके आगे 2/4 और इसके भी 2/4। फिर कहते हैं वो और बड़े हिस्से हैं, तो उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, 2 बराबर हिस्से और कर दिए। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 2 थे ना, 2 में से आधे आधे करेंगे तो 4 बनेंगे ना। अब ये 2 आधे आधे करेंगे 4 बनेंगे। अब 4 इसको मिलेंगे, 8 टुकड़े हुए टोटल। 8 में से 2 बच्चों को बांटने हैं, 4 उसको मिलेंगे 4 उसको मिलेंगे, आधे आधे मिलेंगे ना। तो इसके कितने आएंगे, 4/8, इसके भी 4/8। परंतु है सारे बराबर ही, सारे आधे ही है। ये भी आधा और ये भी आधा और ये भी आधा, यानी कि सारे ही बराबर किसके हैं, 1/2 के बराबर है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1/2 बराबर है 2/4 बराबर है 4/8। अगर वो 6 टुकड़े करता, अगर वो कितने टुकड़े करता, 6 टुकड़े, तो उनको कितने कितने मिलते, आधे आधे मिलते। क्लियर है, 3 उसको मिल जाते, 3 उसको मिल जाते। तो उसको कैसे लिखेंगे, 3/6। इस प्रकार से हमारी ये तुल्य भिन्नें आ जाती हैं। चलो और तुल्य भिन्न देखते हैं, और तुल्य भिन्न करेंगे हम। 2/3 की भिन्न लिखो, तुल्य भिन्न लिखो, तुल्य भिन्न लिखो। कैसे लिखेंगे, 2/3 क्या होता है, देखो ये आपके सामने, देखो ये चार्ट है, ये इसका पार्ट कितना है, 2/3। और जब इसको मैंने बीचों बीच काट दिया, बराबर पार्ट कर दिया, तो ये कितना हिस्सा है, ये 4/6, दोनों बराबर है ना। 2/3 4/6, और ये 1 2 3 4 5 6 6/9, और ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सारे कितने हिस्से हैं, 12। तो 8/12 यानी कि 2/3 बराबर है 4/6 बराबर है 9/12 बराबर है 8/12। ये गलत हो गया मुझे लगता है, 6/9 आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखो 1 2 3 4 5 6 और 6/9। तो कैसे बनाएंगे तुल्य भिन्न, 2/3 अंश को भी 2 से गुणा कर दी, हर को भी 2 से गुणा कर दी, तो 4/6 आ गई। और अगर इसको अंश को और हर को दोनों को 3 से गुणा कर दें तो 6/9 आ गई। अगर हम इनको 4 से गुणा कर दें दोनों को तो 8/12 आ गई। इस प्रकार हम एक भिन्न की तुल्य भिन्न बना सकते हैं। सरलतम रूप में लेना, अब ये सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 1/2 2/4 3/6 4/8 5/10, ये सारी बराबर है। इसी प्रकार से 2/3 4/6 और कितनी आएगी 6/9 और 4 पे करके 8/12 और 5 पे करेंगे तो 5 दूनी 10/15, सारी बराबर है। परंतु इन बराबर भिन्नों में ये जो रोल है ना, ये संक्षिप्त सरलतम रूप है, सरलतम रूप या संक्षिप्त रूप कहते हैं इसको, संक्षिप्त रूप भी कहते हैं। तो स्मॉलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं बच्चों इसको, स्मॉलेस्ट फॉर्म। कैसे लेके आएंगे, अगर हमारे पास मान लो 5/10 भिन्न है तो दोनों 5 से भाग होती हैं। जिस प्रकार से हम गुणा करके छोटी भिन्न बड़ी भिन्न लाते हैं, भाग करके भी हम संक्षिप्त रूप में ला सकते हैं। 5 से भाग करेंगे 1, 10 को 5 से भाग करेंगे 2। इस प्रकार से हम बड़ी भिन्न से छोटी भिन्न और छोटी भिन्न से बड़ी भिन्न लेकर आएंगे। इसी प्रकार से जैसे 8/12 है, इससे कैसे लाएंगे, दोनों 4 से भाग होती है ना, दोनों 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये 2/3 के बराबर आ गए। इस प्रकार से आप इनको काट भी सकते हैं। कैसे काटेंगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10 5 तिया 15। भाग करना या काटना हमारा एक ही है। ये इस प्रकार से आप बड़ी भिन्नों को छोटी भिन्नों में बदल सकते हैं। जैसे हमने पिछले वीडियो में मंजू के चॉकलेट को बांटा था, इसी प्रकार से आपकी पुस्तक में खेल है, एक खेल के माध्यम से टोकनों वाला खेल है ये। 1/2 1/3 1/4 1/6
1/12, 11/12 हिस्से, ये क्या होते हैं? देखिए ये देखो चॉकलेट भी बनाई हुई है मंजू की। मैं दोबारा चॉकलेट को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि चॉकलेट में से मैंने बताया था आपको ये 1/3 हिस्सा है। कितना हिस्सा है ये? 1/3 हिस्सा। तो इस चॉकलेट के कितने पार्ट है? सारे 12 हिस्से हैं। 12 हिस्सों में 1/3 कितना है? देखो ये आपके सामने ही है। एक 3 बराबर हिस्से है ना ये। 1/3 भाग में कितने आए? 1 2 3 4, यानी कि 12 का 1/3। कितने भाग आए? 4 भाग आए। इसी प्रकार अगर आपने चक्री को रंगना पड़े, रंगने वाला खेल खेलना है ना, इस चक्री को अगर रंगना पड़े, मान लो किसी बच्चे का 1/4 आया, तो कितने खंडे लगेगा वो? 12 का 1/4, 1/4 कितना आएगा? 12 का 1/4, ये देखो ये रहा 12 का 1/4, तो कितने खाने लगेगा वो? 4 बराबर हिस्सों में बांटा है ना, 4 से भाग भी कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। तो 3 खाने लगेगा, तो इसको 3 ऐसे करके 3 खाने लगेगा। अगर 12 का 5/12, तो कितने खाने लगोगे? 12 का 5/12, यानी कि ये देखो ये रहा 5/12, यानी कि 12 इक्वल भागों में बांटने हैं और हम 5 खाने रख देंगे, तो कितना आएगा इसका? 5 खाने। इस प्रकार से ये रंगने वाला खेल आप गतिविधि के माध्यम से आप अपनी कक्षा में बड़े आराम से कर सकते हैं। घर पर भी समय व्यतीत करने के लिए आप खेल सकते हैं। खेल खेल में पढ़ाई करें, इंजॉय करें। बच्चों, मैं चाहता हूं कि आप मैथ को कभी बर्डन ना समझें, अपने दिमाग पर बोझ ना समझें। खेल खेल में गणित पढ़ें और गणित को मजे लेकर करें, मजे मजे में गणित को पढ़ें। गणित को कभी भी बोझ नहीं समझना। मेरे साथ गणित पढ़ना और कभी बोझ नहीं लगेगा गणित आपको। चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखो ये मेरे पास आपकी पुस्तक में भी दिया हुआ है, इस प्रकार का एक वर्ग है। इस वर्ग को 2 बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे आप? 2 बराबर, जो सफेद वाला भाग है उसको 2 बराबर हिस्सों में कैसे बांटेंगे? इसको यहाँ से बीचों बीच से यहाँ से यहाँ तक मिला दो। जैसे हम जानते हैं कि 2 बराबर हिस्से हम कई तरीके से कर सकते हैं बच्चों। 2 बराबर हिस्से करने के लिए हम इसको ये ऐसे मोड़ देंगे, ऐसे। देखो ये 2 बराबर हो गए ना। अब सफेद वाला ये हिस्सा यहाँ पे आ गया, तो ये तो अलग कट गया, तो इसके 2 हिस्से, आधा ये आधा ये, इसको बीचों बीच यहाँ से लाइन लगा देंगे। क्लियर? अब बी पार्ट में क्या है? इस सफेद वाले हिस्से को 3 बराबर हिस्सों में बांटना है। ये तो बड़ा आसान है, इसको यहाँ से मिला दो, इसको यहाँ से मिला दो, तो कितने पार्ट बन गए? 1 2 3, ये 3 सफेद, 3 हमारे इक्वल पार्ट बन गए। सी पार्ट में देखते हैं क्या है। इसको सफेद वाले हिस्से को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हम यहाँ पर इनके मध्य बिंदु लेके एक छोटा बीच में वर्ग बना देंगे। तो इस प्रकार सारा ये आपका 16 खंडों में बट जाएगा। 1 2 3 4, 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 खंडे बट गए। 4 अलग से निकल गए खंडे आपके यहाँ से, तो कितने खंडे बच गए? 12 खंडे बच गए ना। 12 का कितने बराबर भाग करने हैं? 4 बराबर भाग करने हैं, 1/4, तो 3 खाने आ गए। देखो ये 3 खाने आ गए भाई, 1 2 3 3 वर्ग, 1 2 3 3 वर्ग, 1 2 3 3 वर्ग, 1 2 3 वर्ग। इस प्रकार से आप इनको काट कर ये कर सकते हैं। और अगला है डी पार्ट में 7 बराबर हिस्से करने हैं। 7 बराबर हिस्से कैसे करेंगे? या तो आप कागज को फोल्ड करके करिए, या बराबर बराबर दूरी कर निशान लगाकर आप कर सकते हैं। ये गतिविधि खेल खेल में बड़ा रोमांचक विधि है, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, ये देखो मेरे पास एक ये आकार है, इसको मैंने 1 2 3 4 5 6 बराबर त्रिभुजों में बांटा गया। देखो छोटे छोटे त्रिभुज बांटे गए। क्या आप बता सकते हैं इस त्रिभुज की भिन्न कितनी है? देखो बच्चों, आपकी पुस्तक में ये 8 भुजाओं वाली समबहुभुज दी गई है और इसको इस प्रकार नीले रंग से रंगा गया है। इसकी भिन्न कितनी है? इस जैसे 6 वाली में, इस आकृति में 6 त्रिभुज बनती हैं, इसी प्रकार इसमें 8 त्रिभुज बनेंगी। तो ये कितना हिस्सा हो गया आपका? 8वां हिस्सा। तो इसकी भिन्न कितनी आएगी? 1/8। तो यहाँ पे इस गुलाबी कलर के रंगे हुए भाग की भिन्न बतानी है आपने। यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये इसको यहाँ जोड़ देंगे हम, इसको एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 में पूरे बन जाएगी आकृति हमारी। तो ये छठा भाग हो गया हमारा। तो इसकी भिन्न कितना आएगी बच्चों? 1/6। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? आप सभी जानते हैं कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं? मैंने यहाँ बोर्ड बनाए हुए हैं, ये 24 की गिनती लिखी हुई है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। तो अरुण 10 बजे सोता है और 6 बजे उठता है, जो आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। 10 से लेके 6 तक कितने घंटे हो गए हमारे सोने के?
सोने के घंटे 8 हो गए ना। तो इसकी भिन्न कितनी आ गई, हिस्सा कितना बन गया ये, कुल हिस्से 24 है ना, 8/24। तो कितना बन गया ये, 8 से भाग कर देंगे इसको, दोनों कटती है ना हमारी कैंसिल। मैंने पिछली वीडियो बताया था आपको 1/3, यानी कि 1/3 भाग वो सोता है, 1/3 भाग वो अपने दिन का सोता है। और पढ़ाई के लिए कितने घंटे हैं उसके, पढ़ना क्या करता है वो, कब पढ़ता है, पढ़ना दिन का 1/4 हिस्सा। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है पढ़ना 1/4 हिस्सा। तो कितने घंटे पढ़ता है वो बताओ, दिन में 24 घंटे हैं, तो 24 का 1/4, 24 को 4 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे, 4 से भाग कर देंगे तो 6 घंटे आ गया। कितने घंटे आ गए उसके पढ़ने के, 6 घंटे। खेलना कितने घंटे है खेलने के लिए, खेलता कब कब है वो, सुबह 7 से 8 और 6 से 8, यानी कि 1 घंटा सुबह और 2 घंटे शाम को, 3 घंटे खेलता है, 3 घंटे। तो इसकी भिन्न बनाओ, यानी कि 3/24, कुल 24 घंटे है ना, तो 1/8 भाग वो खेलता है, बाकी भाग और काम करता है। और कामों के लिए वह दिन के कितने हिस्से का उपयोग करता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ सोने के घंटे 8 हो गए, 6 घंटे पढ़ने के, खेलने के 3 घंटे, तो कितने घंटे हो गए, 8 और 6 14 और 3 17, बाकी कितने घंटे बच गए उसके पास, 7 घंटे। 7 घंटे में क्या करेगा, और अन्य काम, घर के काम, घर के कार्य, बराबर है 7 घंटे। तो कितना हिस्सा बन गया ये, भिन्न कितनी बन गई इसकी, 7/24 भाग। इस प्रकार से आपके गणित में की पुस्तक में से एक करें। अब आप जानते हैं कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण का नाम तो सुना ही होगा आपने, कुंभकर्ण का नाम आपने सुना होगा। वह आधे साल तक सोने के लिए प्रसिद्ध है, आधे साल तक सोता है। तो क्या मतलब है, ज्यादातर लोग एक दिन में 8 घंटे सोते हैं, तो वह एक दिन का कौन सा हिस्सा है। अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो एक दिन का 1/3 भाग है। और कुंभकर्ण तो आधे सोता था ना, यानी कि कुंभकर्ण कितने सोता था, साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, 12 महीने, 12 का 1/2, यानी कि 6 माह तक वो सोता रहता था और 6 माह तक वो जागता था। अब तुम हिसाब लगाओ, एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं, आप हिसाब लगाओ कि आप लोग एक साल का कितना हिस्सा सोते हैं। एक दिन का 1/3 भाग, वर्ष का भी 1/3 भाग, एक वर्ष में 12 महीने, 12 का 1/3 भाग, यानी कि आप एक वर्ष में 4 महीने सोते रहते हैं। कितने महीने सोते रहते हैं बच्चों, 4 महीने। अगर एक 60 साल का व्यक्ति कितने साल सोया होगा, 60 साल की उसकी उम्र होगी, तो 60 साल में कितने सोएगा, वो भी तीसरा हिस्सा सोएगा। तो 60 का 1/3, 3 से भाग कर देंगे तो 20 साल, यानी कि 60 साल का व्यक्ति 20 साल सोने में ही खर्च कर देता है। इस प्रकार से आप का की अवधारणा को समझें। हिस्से और पूरे में अगले वीडियो में हम एक मज़ेदार एक्टिविटी के माध्यम से आपको कुछ और सिखाएंगे। बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा।